Hello students, we are discussing about civics chapter 1, democracy in the contemporary world. In previous lecture we have learned about the democracy in the Chile. So today we will try to understand the democracy in the Poland. So in England, in Poland, how the democracy is established. So let me start our today's lecture. In 1980, Poland was ruled by the Polish United Workers' Party. So, first of all, we have the time duration 1980. It is the duration after the India getting freedom after accepting its constitution and declaration as a republic country. कि इंडिया की रिपब्लिक कंट्री डिक्लेरेशन के बाद का ही समय 1980 में. सो पोलैंड वर रूल्ड बाय द पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. कि वहाँ पर पोलैंड में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. सो इस पार्टी के द्वारा वहाँ पर शासन हो रहा था. यह एक कम्युनिस्ट पार्टी थी और पोलैंड की यह एक लौती पार्टी थी जो रूल कर सकती थी, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर ही गवर्नमेंट्स बना सकती थी. पीपल्स हैव नो एनी राइट टू मेक अप पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुपिंग और यूनियन. सो वी फाइंड दैट हियर also the dictatorship by the Polish United Workers Party. यहाँ पर पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि पोलैंड में पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी और लोगों को पार्टी बनाने का राइट नहीं था. वो यूनियन नहीं बना सकते थे, कोई पार्टी नहीं बना सकते थे. Those who spoke against the leaders or the party or the governments were put in the prison. एक तो इन्हें पार्टी या यूनियन बनाने की परमिशन नहीं थी और दूसरा जो पार्टी के अगेंस्ट, लीडर के अगेंस्ट या गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट बात करता है या कोई बात उठाता है, सो दे वर पुट इन द प्रिजन. उन्हें तुरंत प्रिजन यानी जेल में डाल दिया जाता था. द गवर्नमेंट इन पोलैंड वॉज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन USSR. अब यहाँ पर जैसा हमने चिले में देखा कि मिलिट्री कूप को USA गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, सो यहाँ पर पोलैंड में भी USSR, सोवियत यूनियन या सोवियत संघ जिसे हम कहते हैं, तो ये इसके द्वारा पोलैंड की गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता था और उसको कंट्रोल की जाती थी. एंड वन मोर थिंग यू शुड हैव टू बी लर्न दैट सोवियत यूनियन या USSR उस समय की सबसे बड़ी एक कम्युनिस्ट कंट्री या स्टेट थी. सो पोलैंड भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी. सो यहाँ से USSR के थ्रू पोलैंड्स को वहाँ पर सपोर्ट और कंट्रोल मिलता था. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह कि उन्हें राइट नहीं था यूनियन या पार्टी बनाने का, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट वो बोल नहीं सकते थे. तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट्स पूरी तरह से डिक्टेटरशिप के रूप में थे. सो वहाँ पर लेच वॉलिशा इनके नेतृत्व में, या हम कह सकते हैं कि इनकी सपोर्ट में कुछ वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं और कुछ डिमांड्स वहाँ पर रखते हैं. यहाँ पर सम वर्कर्स लेड बाय लेट वॉलिशा वेंट ऑन स्ट्राइक. कि वॉलिशा के नेतृत्व में वहाँ पर कुछ वर्कर्स स्ट्राइक पे आते हैं एंड वहाँ पर कुछ डिमांड्स रखते हैं. डिमांड में उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने की. कि मीन्स लोगों की यही मेन डिमांड थी कि जो उनका ट्रेड यूनियन है, इट मीन्स जो व्यापार से संबंधित जो वर्क्स हैं, उसके लिए उन्हें एक यूनियन बनाने की परमिशन दी जाए जो USSR या गवर्नमेंट्स के उनके से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो या उनके फ्रीडम से अलग हो, या मीन्स उनसे फ्री हो पूरी तरह से.
तो एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन की मांग उन्होंने रखी थी। सो धीरे धीरे हुआ क्या कि ये कुछ वर्कर्स के द्वारा लेच वालिशा के नेतृत्व में जब ये स्ट्राइक स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये पूरी कंट्री में फैल गया। द स्ट्राइक बिगिन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी। पूरी सिटी में ये स्ट्राइक बढ़ता चला गया था। दे वांटेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस। उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि उन्हें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने का राइट या उनको परमिशन दी जाए, ये उनको अधिकार मिलना चाहिए। Finally, the governments agreed to recognize the workers' right to form independent trade unions. The agreement was signed. Solidarity named trade union was formed. अंत में गवर्नमेंट्स उनके इस एग्री करती है इनके प्रपोजल्स को और वहाँ पर ये समझती है कि इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस के अधिकार वर्कर्स को दिए जाने चाहिए, जिससे कंट्रीज़ को ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो उनको मिल सके और उस पर वह पूरी तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो इस वजह से गवर्नमेंट्स फाइनली इस बात को मान जाती हैं एंड एग्रीमेंट पे साइन कर देती हैं कि जो भी उनकी डिमांड्स थी ट्रेड यूनियन बनाने के लिए उस पर उन्होंने साइन कर दिया है। ऑन फर्स्ट टाइम पोलैंड में एक यूनियन ट्रेड बनाया गया जो इंडिपेंडेंट था, उसका नाम दिया गया था सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी नाम से एक ट्रेड यूनियन पोलैंड में बनाया गया। जब ये डिमांड्स उनकी पूरी हुई तो अब हुआ क्या कि रेवोल्यूशन ऑफ द वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट्स मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स। कि वहाँ पे जैसा गवर्नमेंट्स में पूरी कंट्रीज़ में करप्शन फैला हुआ था, चारों तरफ मिसमैनेजमेंट था गवर्नमेंट्स का, तो ये जिस तरह से वाइड स्प्रेड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो वह धीरे धीरे रूलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले गए थे। एंड बाद में जो रूलर थे जनरल जारोस्लावस्की, इन्होंने क्या किया, पूरी कंट्री में मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। इन्होंने मार्शल लॉ अप्लाई किया था और ये कब किया था उन्होंने, दिसंबर 1981 में। कि डिमांड्स तो बढ़ मिली उन लोगों को और उनको राइट भी मिल गया कि आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट्स में जो करप्शन थी, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा था, उसको ध्यान में रखकर लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू किया, उसके अगेंस्ट उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिसके पहले तो शुरू में गवर्नमेंट्स ने उसको इग्नोर किया, उसको नेगेटिवेट करती चली गई। लेकिन फाइनली दिसंबर 1981 में जनरल जारोस्लावस्की ने क्या किया, उन्होंने पूरी कंट्री में मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया या इम्पोज कर दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1981 में उन्होंने इम्पोज कर दिया और बहुत सारे सॉलिडैरिटी मेंबर्स को उन्होंने इन प्रिजन कर दिया, उनको वहाँ पे कैदी बना दिया, उनको जेल में डाल दिया, उनको कैदी बना दिया था। तो अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 1981 का ये वह समय था, 1981 से लेकर 1988 का ये पूरा समय, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखते हैं तो ये आपकी पूरे यूएसएसआर के एक पतन की तरफ लेकर जाता है। कि इस पूरे समय में जो यूएसएसआर या जो रशिया आज की डेट में है हमारा, इस रशिया की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। उसके अंडर में जो भी कंट्रीज़ थे, जो भी उसके स्टेट्स थे, वो एक दूसरे से स्ट्राइक करते चले गए थे और बाद में वो काफ़ी टुकड़ों में वो रशिया विभाजित हो गया था 1990 में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वह समय है जब रशिया की जो पावर थी या यूएसएसआर की जो पावर थी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और उसी समय 1988 में सॉलिडैरिटी अगेन ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक्स। कि 1988 में सॉलिडैरिटी ने क्या किया कि उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो पोलिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला जो यूएसएसआर है वो अपने आप में वीक है।
तो निश्चित है कि जो आपका पॉलिश गवर्नमेंट होगा वह भी उस वक्त वीक होगा, कमज़ोर होगा। इस वजह से सॉलिडारिटी ने क्या किया, स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। इन अप्रैल 1989 Walisha resulted in an agreement for free election and 1989 अप्रैल 1989 में वॉलिशा ने एक एग्रीमेंट पास किया जिसमें फ्री इलेक्शंस की बात कही गई थी और उस पर गवर्नमेंट्स की परमिशन मिल गई थी। Solidarity constituted all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. इसके बाद सॉलिडारिटी ने सीनेट, अब हम सबसे पहले समझते हैं सीनेट क्या है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है जहाँ पर हमारे इलेक्टेड पर्सन्स मीटिंग करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो इस तरह से ये जो हमारा लोकसभा राज्यसभा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बना हुआ है। तो वहाँ की पोलैंड्स के जो पार्लियामेंट्स है उसका नाम है सीनेट, उसको नाम दिया गया है। और उस समय लगभग 100 सीट्स के लिए कॉन्स्टेट हुए थे। इट मीन्स 100 सीट पे वोटिंग किया गया था और उसमें से 99 सीट्स पे सॉलिडारिटी मेंबर्स का सिलेक्शन हो जाता है। इन अक्टूबर 1990 पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल विद मोर पार्टी एंड 1990 में, अक्टूबर 1990 में पोलैंड में पहली बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और उसमें एक से अधिक पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट लिया था। एंड आफ्टर दिस इलेक्शन वॉलिशा वॉज बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड और यहाँ से वॉलिशा फर्स्ट प्रेसिडेंट वहाँ की बनती है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट्स पूरी तरह से दूसरी गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में थी, उसके अकॉर्डिंग चल रही थी, एक कहा जाए तो एक डिक्टेटरशिप एक पार्टी की बनी हुई थी पोलैंड्स में, वह धीरे धीरे ख़त्म हुई और एक वहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में वह कन्वर्ट हो जाती है। सो these are the two stories about the democracy, and in next video we will try to understand the meaning of the democracy and why it's required. Thank you.